नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसा मैं समझता हूं और इस लॉकडाउन में आप सभी इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि केसेस लगभग 13 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। भारत तीसरी पोजीशन से उछल कर शायद दूसरी पोजीशन पे आ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी अपना विशेष ध्यान रखिए ताकि आप सभी स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान सभा की, और संविधान सभा की कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। जो अधिवेशन हुए अब तक, जैसे संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए लगभग 12 अधिवेशन किए। हालांकि 24 जनवरी 1950 को हम अगर इंक्लूड करते हैं तो 12 होते हैं, अन्यथा 11 होते हैं। ठीक है, दोनों स्थितियां हम पिछली क्लास में बात अच्छे से क्लियर कर चुके थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि संविधान सभा की पहला जो अधिवेशन था, कुछ फैक्ट्स छूट गए थे, मैं बता देता हूं। जो पहला अधिवेशन था, अधिवेशन, हालांकि कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, और 207 में से कितने सदस्य? 9 इसमें महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9 महिला सदस्य थी। इसमें 9 महिला सदस्य थी। इस तरह से 98 सदस्य क्या हो गए? ये पुरुष सदस्य थे। ठीक है, ये फर्स्ट अधिवेशन की बात है। 207 में से 9 सदस्य कितनी थी? महिलाएं थी। तो क्या संविधान सभा में सिर्फ 9 ही महिलाएं शामिल हुई थी? नहीं मेरे दोस्तों, जो संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल हुई थी वो कितनी हुई थी? वो 15 महिलाएं शामिल हुई थी। तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनकी हम बात कर लेते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितने सदस्य थे? 15 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, कितने सदस्य शामिल हुए थे? 15 सदस्य शामिल हुए थे। तो 15 सदस्यों में जो पहला सदस्य था वो कौन था? हंसा मेहता। बात कर लेते हैं हम सभी की, क्योंकि मैंने ये देखा है कोई 20 बताता है, कोई 15 बताता है, कोई 18 बताता है। तो दोस्तों, मैं इनका नाम लेके आया हूं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि 15 से ज्यादा है तो आप मुझे नाम बताइएगा, जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनके अलावा भी ये भी इसके सदस्य रहे हैं। और दोस्तों, ये जो डेटा है ये राज्यसभा, जो हमारी जो राज्यसभा है, यानी कि जो हमारा उच्च सदन है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने ये आंकड़े उठाए हैं। ठीक है, तो पहली जो महिला है इसमें हंसा मेहता। ठीक है, दूसरी जो सदस्य है वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, तीसरी सदस्य की बात करते हैं सुचेता कृपलानी। चौथी जो सदस्य है वो है कौन? विजयलक्ष्मी पंडित, जो किसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था? यूएनओ की जनरल असेंबली के पद को विजयलक्ष्मी पंडित ने क्या किया था? सुशोभित किया था। ठीक है, पांचवी जो सदस्य है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, छठी जो सदस्यता है वो कौन है? पूर्णिमा बनर्जी। छठी सदस्य कौन है? पूर्णिमा बनर्जी। 7वें नंबर की जो सदस्य है वो कौन थी? लीला राय। कौन थी? लीला राय। आठवीं जो महिला सदस्य है वो कौन थी? जी दुर्गाबाई। 9वीं जो सदस्य है वो कौन है? कमला
चौधरी। देखिए बिल्कुल अच्छे अच्छे नाम है, इंडियन नाम है, याद करना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। कमला चौधरी, रेणुका राय, रेणुका राय। नंबर 11 पे थी मालती चौधरी, मालती चौधरी। 12वीं जो सदस्य महिला सदस्य है वो कौन है? दक्षयानी वेलायुधन, वेलायुधन, दक्ष यानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन। 13वीं जो महिला है बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। 14वीं जो महिला सदस्य है एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। और 15वीं और अंतिम जो महिला सदस्य है वो है अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 15 महिला सदस्य थी। हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 सदस्य थी। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि संविधान सभा में ज्यादा महिला सदस्य थी तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके उनके नाम बताइएगा। ठीक है, आंकड़ा फेंकने से मतलब नहीं है दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सभी विद्वान हो, लेकिन आंकड़ा बताने से मतलब नहीं है, उसके नाम भी बताना जरूरी है ताकि मैं इस पे और अच्छे से डिस्कस या रिसर्च करके मैं फिर से आपके लिए इस फैक्ट को रख सकूं। लेकिन मैंने काफी कुछ रिसर्च किया इस पे और उस रिसर्च के बाद मैंने यही पाया है कि संविधान सभा में जो महिलाएं जो सदस्य शामिल थी वो सिर्फ 15 ही सदस्य थी और ये ही सदस्य थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान से कौन कौन से सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से जो सदस्य शामिल हुए थे वो 11 सदस्य शामिल हुए थे। तो इसमें भी कई बार लोग कोई 12 बताते हैं, कोई 13 बताते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा में शामिल राजस्थान सदस्य। ठीक है, राजस्थान सदस्य, संविधान सभा में शामिल राजस्थान सदस्य, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें थी या जो राजस्थान का जो आज का जो वर्तमान जो राजस्थान है उस राजस्थान में से कितने सदस्य शामिल हुए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 11 सदस्य हैं और अगर हम अजमेर मारवाड़ क्षेत्र को भी अगर शामिल करते हैं तो +1 कर सकते हो आप। ठीक है, +1, तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो हम एक एक सदस्य की हम बात कर लेते हैं। पहला जो सदस्य है इसमें टीटी कृष्णमाचारी, जो प्रारूप समिति के भी क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, दूसरा जो सदस्य है वो हीरालाल शास्त्री, जो क्या थे? राजस्थान के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। तीसरा सदस्य की हम बात करते हैं सरदार सिंह थे और इनका संबंध ये खैतड़ी से थे। ठीक है, चौथे जो सदस्य थे वो कौन थे? जसवंत सिंह जी। कौन थे? जसवंत सिंह जी थे। ठीक है, ये राजा थे, कहां से? जसवंत सिंह जी। और पांचवे जो सदस्य थे वो राय बहादुर थे, राय बहादुर। छठे जो सदस्य थे कौन? माणिक्यलाल वर्मा, जिनको आप अच्छे से जानते हो, माणिक्यलाल
लाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। सातवें जो सदस्य थे गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, ये सातवें सदस्य थे। आठवें सदस्य जो राजस्थान से थे वो कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। ठीक है, रामचंद्र उपाध्याय थे। नौवे जो सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे नौवे? बलवंत सिंह मेहता थे। 10वें सदस्य की हम बात करते हैं तो वो दलेल सिंह थे। कौन थे? दलेल सिंह। 11वें सदस्य की हम बात करते हैं तो वो जय नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 11 सदस्य थे। टीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, जसवंत सिंह, ये राय बहादुर, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, दलेल सिंह और जय नारायण व्यास। ये इस तरह से 11 सदस्य राजस्थान से शामिल होने वाले सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में। अब हम बात करते हैं तो ये 12वें सदस्य की अगर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये रियासत नहीं था, ये केंद्र शासित प्रदेश था, और यहां से जो शामिल होने वाला जो सदस्य था वो कौन था? अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये कहां से थे? ये अजमेर मारवाड़ से थे। कहां से थे? अजमेर मारवाड़ से संविधान सभा में ये शामिल हुए थे। ठीक है, तो मोटे मोटे राजस्थान से 11 थे, लेकिन 12वां जो सदस्य था वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान वर्तमान अजमेर मारवाड़ क्षेत्र से थे। ठीक है, वर्तमान हम बात करते हैं तो, लेकिन उस समय ये राजस्थान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या था? ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था, यानी कि ब्रिटिश द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा ये क्या किया जाता था? रूलिंग किया जाता था। ठीक है, तो ये राजस्थान से शामिल होने वाले 11 सदस्य हैं और टोटल 12 सदस्य हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन आए, जैसा क्वेश्चन आए, वैसा ही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो मित्रों ध्यान रखना, कभी कभार प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कौन सा सदस्य निम्नलिखित में से शामिल नहीं था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इनमें से 3 नाम होंगे, एक नाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो इन सभी का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि वहां से कौन कौन से सदस्य थे। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मारवाड़, दूसरा कौन सा था? अजमेर मारवाड़ था। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश था कुर्ग। कुर्ग ये वर्तमान कर्नाटक का हिस्सा है, कर्नाटक में है, ये राजस्थान में है, और दिल्ली आप अच्छे से जानते ही हो। और चौथा बलूचिस्तान है, जो कहाँ पे चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। तो ठीक है, हम दिल्ली से बात करते हैं। तो यहाँ से जो संविधान सभा का जो सदस्य था यहाँ से जो निर्वाचित हुआ था वो हुआ था देशबंधु गुप्ता। कौन थे? देशबंधु गुप्त, गुप्त थे। देशबंधु गुप्त यहाँ से दिल्ली के क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा की हम बात करते हैं तो अभी हमने बात की थी मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कुर्ग से हम बात करते हैं तो सीएम पुनांचा। कौन थे? सीएम पुनांचा। ये कहां से थे? कुर्ग से थे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे। दिल्ली से देशबंधु गुप्त थे, अजमेर मारवाड़ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कुर्ग से कर्नाटक
या कुर्ग जो कर्नाटक में है वहां से CM पुनांचा थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने जो कार्य किए हैं वो अकेले तो किए नहीं हैं, और संविधान सभा ने कुछ समितियों के माध्यम से ये कार्य संपादित किए थे। ठीक है, तो उन समितियों की हम बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके बारे में हम बात करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करते हैं। पहली जो समिति थी, नियमों की आवश्यकता थी, तो नियम बनाने वाली समिति कौन थी? पहली नियम समिति, यानी कि रूलिंग कमेटी, नियम समिति। और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो किसके अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वही क्या थे? नियम समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? नियम समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी समिति संघ शक्ति समिति। कौन थी? संघ शक्ति समिति, जिसने आपको पता हो तो तीसरे अधिवेशन में अपना एक रिपोर्ट रखी थी। ठीक है, तो वही संघ शक्ति समिति है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के क्या थे? सुपुत्र थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी के पिताश्री। इसके बाद में संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेहरू जी संघ संविधान समिति के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। चौथी जो समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। चौथी कौन सी समिति है? प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतों का संविधान किस तरह से होगा ये समिति इसका क्या करेगी? डिसीजन करेगी। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो गुजरात के लाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये गुजरात से थे और ये प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद में जो संचालन समिति थी, यानी कि संविधान सभा को संचालित करने का जिम्मा किसके हाथ में होता था? अध्यक्ष के हाथ में ही होता था। नियमों का संचालन भी वही करता था। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं, संचालन समिति, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरी बार भी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके बाद में जो छठी समिति है हमारी प्रारूप समिति, जो हम बात कर चुके थे उसकी, जो 29 अगस्त 1947 को उसका गठन हुआ था। तो प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे। ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, इसी के नाम है ये मसौदा, पांडुलेखन समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, इन एक ही समिति है ये प्रारूप समिति, इन्हीं के ये उपनाम है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया था 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर। कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। ठीक है, तो नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, हम ये कह सकते हैं कि रियासतों का एकीकरण करने में किसका योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो ये प्रांतों से संबंधित ज्यादा रुचि रखते थे, इसलिए इस समिति के अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया, किसको अपॉइंट किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संचालन का कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। प्रारूप समिति, ये आपको याद रहेगा ही रहेगा, तो इसको विशेष आप याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो सातवीं जो हमारी जो महत्वपूर्ण समिति है वो कौन सी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सातवीं समिति थी झंडा समिति। कौन सी थी? सातवीं समिति झंडा समिति। झंडा समिति, तो झंडा समिति महत्वपूर्ण है और इसके जो अध्यक्ष थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी के साथ एक आप नोट लगा लीजिए कि जो जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी का इस समिति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अक्सर आपको कुछ किताबों में जेबी कृपलानी का नाम मिलेगा, तो झंडा समिति से जेबी कृपलानी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और इस झंडा समिति का जो गठन किया गया था वो 23 जून 1947 को किया गया था और आपको अभी मैंने बताया ही था कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को क्या किया गया था? संविधान समिति ने अपनाया था। ठीक है, तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जेबी कृपलानी का इससे कोई संबंध नहीं है और 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया गया था और 22 जुलाई 1947 को इसने देश के तिरंगे को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया था। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसमें जो आगे की जो समिति है, 8वीं समिति राज्य समिति, और राज्य समिति का जो अध्यक्ष है राज्य समिति का जो अध्यक्ष जो बनाया गया है वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति के अध्यक्ष थे। इससे पहले संघ शक्ति समिति की बात कर चुके थे और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति के ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में परामर्श समिति, परामर्श यानी कि परामर्श समिति। परामर्श कौन देगा? ऐसी समिति के अध्यक्ष एक समिति बनाई गई थी जो किसी विवाद या किसी स्थिति में परामर्श देगा कोई समस्या में। तो परामर्श समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो गुजरात के जो लोग हैं मोटा भाई, वो सभी क्या है? परामर्श देने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो परामर्श देने वाले कौन थे मोटा भाई? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे? परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समितियों के भी क्या थे? ये प्रांतीय संविधान समितियों के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद में जो 10वीं समिति थी मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति। तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसके भी अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श देने का काम मोटा भाई का है, तो परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, गुजराती लोग सुरसी बहुत चतुर रहे हैं, तो मूल अधिकारों के लिए तो ये बहस करते ही करते। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी अगली जो समिति है, महत्वपूर्ण समिति, उसका नाम है कार्य संचालन समिति। ठीक है, कार्य संचालन समिति। 11वीं समिति कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के.एम. मुंशी, के.एम. कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, 12वीं जो समिति थी सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्या प्रावधान करने हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी वो उसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? किसी न किसी जस्टिस को ही दिया जाएगा। तो वो कौन थे? ये क्या थे? ये सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष थे वो एस वारदाना वारदाचारी यार। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय समिति का जो अध्यक्ष था एस वारदाचार्यार था, एस वारदाचार्यार। ये क्या थे? ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। एस वारदाचार्यर जो थे वो किसके? संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। फिर भी वो प्रमुख जो समितियां थी उसमें सर्वोच्च न्यायालय समिति के वो क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद में मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति यानी कि मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? गुजराती लोग चतुर होते हैं, बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही यानी कि मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार समिति का सहयोग प्रदान करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और ये जे.बी. कृपलानी वही है जो पहले जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो जे.बी. कृपलानी ने ही ये कहा था कि जो सच्चिदानंद, जो हमारे जो प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद स्वामी, तो सच्चिदानंद को ही उनके लिए इन्होंने सुझाव दिया था कि ये सबसे उम्र दराज है, तो हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर हमें कार्रवाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो जे.बी. कृपलानी ने ही सच्चिदानंद का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नाम सुझाया था। तो जे.बी. कृपलानी ये वही है, मूल अधिकार उप समिति के क्या थे? ये उप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में जो आया अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, और इसकी जो समिति थी, अल्पसंख्यक समिति थी, उसके अध्यक्ष वही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद में वित्त एवं
वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, और इसके अध्यक्ष यानी कि वित्त से संबंधित निर्णय लेना, और स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस के अध्यक्ष थे? एक तो नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रमुख समितियां हैं। आगे की क्लास में हम दोस्तों संविधान सभा की जो आलोचनाएं हुई उन आलोचनाओं से संबंधित कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।